morning class. Good morning class. Today's topic is relationship between zeros and polynomials. क्लास 10th CBSE में या स्टेट बोर्ड में किसी में भी बोलो, लेकिन क्लास 10th में ये टॉपिक दिया होता है और ये टॉपिक का यूज आपको 11th स्टैंडर्ड में भी आता है, 12th में भी आता है, राइट? रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल. सो सबसे पहले कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं और जीरोस क्या होते हैं, ठीक है? सपोज वी आर हैविंग अ पॉलिनोमियल. नंबर 1, लेट अस टेक अ लीनियर पॉलिनोमियल. इजी, सबसे इजी वाला पॉलिनोमियल लेते हैं. कोई लीनियर पॉलिनोमियल है, दैट लीनियर पॉलिनोमियल इज कॉल्ड एज ax plus b. Okay, right? Or we can write like this: p of x is equal to ax plus b. ठीक है? So a क्या कहलाता है इसका? a कहलाता है कोएफिशिएंट ऑफ x और b कहलाता है इसमें कांस्टेंट टर्म. ओके, नाउ ax प्लस b का जीरो क्या होता है बेटा? एक बार फिर से सॉल्व करके बता चुका हूं मैं आपको. देखिए यहाँ पे भी ax प्लस b इज इक्वल टू जीरो लेते हैं तो x इज इक्वल टू कितना आता है? माइनस बी बाय ए. ओके, सो x इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए. तो माइनस बी बाय ए को बोलते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल ax प्लस b. माइनस बी बाय ए को क्या बोलेंगे? जीरो ऑफ पॉलिनोमियल ax प्लस b. ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय अल्फा. अल्फा से डिनोट करते हैं सपोज इसे, यानी कि ये माइनस बी बाय ए कोई नंबर है, उस नंबर को क्या मान लिया मैंने? अल्फा मान लिया, राइट? जीरोस एक अगर रहा तो अल्फा मानते हैं, दो अगर रहा तो अल्फा बीटा, अगर दो से ज्यादा है तो अल्फा बीटा ग्यामा, चार रहेंगे तो अल्फा बीटा ग्यामा डेल आपके ऊपर है. ठीक है, बहुत सारे हैं, 10 अगर है तो a1 a2 a3 a4 भी ले सकते हैं, वो बात की बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं. सो इन दोनों के बीच का अब हमें रिलेशन ढूंढना है. ठीक है, सो रिलेशन कैसे ढूंढेंगे ये सिखाने के लिए सबसे पहले आपको आना चाहिए कि ये बनते कैसे, राइट? समझ आ रही बात आपको, किस तरीके से पॉलिनोमियल्स बनते हैं? सो देखिए, अगर मुझे लीनियर पॉलिनोमियल बनाना है तो मैं उसको लेता हूं k इज इक्वल टू एक्स माइनस अल्फा. एक ही जीरो है उसका अल्फा. ठीक है, k इज इक्वल टू p ऑफ x इज इक्वल टू क्या ले लिया? k इंटू एक्स माइनस अल्फा. अब आप पूछोगे सर ये k कहां से आया? तो k कहां से आया? जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई पॉलिनोमियल है बेटा x माइनस टू, राइट? इसका जीरो आता है 2 पर. किस पे आता है इसका जीरो? p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स माइनस टू. इसका जीरो आता है 2 पर. कहां पर आता है? अब आप इसे किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो. सपोज आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करो, ये बनेगा 100x माइनस 200. समझ में आ रही बात आपको? 100x माइनस 200 भी बनेगा तो भी इसका जीरो 2 ही रहेगा. देखो सॉल्व करके दिखाता हूं. 100x माइनस 200 इज इक्वल टू जीरो. 100x इज इक्वल टू 200. x इज इक्वल टू 200 अपॉन 100. x इज इक्वल टू 2. मैं जो बोलना चाह रहा हूं वो ये बात है कि x माइनस 2 अगर कोई पॉलिनोमियल है तो आप उसे अगर k से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जीरो शिफ्ट होता है क्या? नहीं होता. तो ये x माइनस अल्फा जो है, ठीक है, इसको मैंने k से क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि जरूरी नहीं है हर बार x माइनस 2 के ही फॉर्मेट में आएगा. जैसे x माइनस 2 है, x माइनस 2 का और कैसे लिख सकता हूं? 2x माइनस 4 या फिर 3x माइनस 6 या फिर 10x माइनस 20. इन सबका आंसर 2 ही आने वाला, यानी सबका जीरो कौन आने वाला है? 2 ही आने वाला. ऐसा रहता है. मैथमेटिक्स में बहुत सिंपल चीज है लेकिन उसको बहुत घुमा घुमा के दी जाती है ताकि आप लोग कंफ्यूज हो. कंफ्यूज नहीं होना. सो देखो ये अपना पॉलिनोमियल है k x माइनस अल्फा, और ओरिजिनल जो गिवन पॉलिनोमियल वो क्या है? p ऑफ x इज इक्वल टू वो क्या है? ax प्लस b. अब अपन दोनों को कंपेयर करेंगे तो क्या हो गया? ax प्लस b इज इक्वल टू kx माइनस k अल्फा. तो देखो x का कोएफिशिएंट कौन है? सर k. x का कोएफिशिएंट कौन है? सर a. सो a इज इक्वल टू k. a इज इक्वल टू k और b इज इक्वल टू माइनस k अल्फा. सो
माइनस के को अपॉन में ला लूंगा तो कितना बचेगा, माइनस बी बाई के इज इक्वल टू अल्फा। सो अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी बाई के की वैल्यू क्या है, ये बन गया आपका रिलेशन बिटवीन द जीरो, जीरो कौन है अल्फा, और कोएफिशिएंट माइनस बी अपॉन ए। मतलब अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, अल्फा इज इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन, सॉरी, माइनस कॉन्स्टेंटर अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। ये हो गया आपका जीरो। अल्फा इज इक्वल टू कितना हो गया, माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक है, तो याद रखिए आप लोग लीनियर पॉलिनोमियल में मतलब ax प्लस बी में क्या रिलेशन आता है, अल्फा इज इक्वल टू कितना, माइनस बी बाय ए। ठीक है, अब यहां से आगे बढ़ता हूं, लीनियर से आगे बढ़ के आपको अगला बताता हूं, क्वाड्रेटिक। सी है, देखिए सेकंड है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, डिग्री 2 वाला पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल p ऑफ x इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब ये लिख के नहीं दिखाऊंगा मैं आपको, a मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है, b मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x है इस बार, और c का मतलब क्या है इस बार, कांस्टेंट टर्म। सी का मतलब क्या है इस बार, लीनियर था तो लीनियर में एक ही जीरो लिया था हमने, अल्फा, लीनियर में एक ही जीरो लिया था, क्या लिया था, अल्फा। अब क्वाड्रेटिक है मतलब डिग्री 2 है, इसमें दो जीरो लूंगा, अल्फा और बीटा। कितने जीरो लूंगा, दो जीरो, अल्फा और बीटा। तो इनके बीच का रिलेशन क्या बनता है, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स। सो सम ऑफ जीरोस मतलब के अल्फा प्लस बीटा, ये बनता है माइनस बी बाय ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब के अल्फा इंटू बीटा, ये बनता है सी बाय ए, राइट। माइनस बी बाय ए का मतलब होता है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और c बाय ए का मतलब होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इस तरीके से आता है, राइट। नाउ सर ये आता कैसे, ये तो हमने पढ़ लिया 10th स्टैंडर्ड में, हर एक सर यही पढ़ाते हैं, हर एक स्कूल में, हर एक ट्यूशन में, हर एक क्लास में, लेकिन कैसे आता है ये आपको आना चाहिए। ठीक है, तो देखो बेटा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनता कैसे, p ऑफ x बनता कैसे है, दो जीरो से, एक जीरो उसका अल्फा है, एक जीरो कौन है, बीटा, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस, सो दैट इज इक्वल टू k। मल्टीप्लाई करेंगे x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। सो क्या बन गया है, के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स, ब्रैकेट में आएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस के इंटू अल्फा। देखो के को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, के एक्स स्क्वायर, दोनों में से माइनस एक्स कॉमन ले लिया तो अंदर बचा अल्फा प्लस बीटा, और वो माइनस एक्स भी के से मल्टीप्लाई हुआ, और आखिरी में के किससे मल्टीप्लाई हुआ, अल्फा बीटा से, राइट। और सर दिया हुआ पॉलिनोमियल क्या है हमारा, दिया हुआ पॉलिनोमियल है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसके नीचे लिख के दिखाया है। तो अब आप देखो a की वैल्यू कितनी आ गई, a इज इक्वल टू k, सर a इज इक्वल टू k। b की वैल्यू कितनी आ गई, तो b इज इक्वल टू, देखिए x के साथ b है, x के साथ जो है वो सब b की वैल्यू रहेंगे, x के साथ क्या क्या है, माइनस k इन ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा, और c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू है k इंटू अल्फा इंटू बीटा।
सर k को अपॉन में ले लेंगे तो कितना बचेगा, माइनस बी बाई के इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। और सर इधर भी k को अपॉन में ले लेंगे तो कितना बचेगा, c बाई के इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा। बट आप देख सकते हैं, वीडियो में दिख रहा है क्या, आप देख सकते हैं k की वैल्यू क्या है, a है, तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाता है, माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाता है, c बाय के इज इक्वल टू ए, c बाय ए। सो सिंगल जीरो था, लीनियर पॉलिनोमियल में अल्फा की वैल्यू आई माइनस बी बाय ए, इसमें कितनी वैल्यू आई अल्फा प्लस बीटा की, माइनस बी बाय ए, अल्फा इंटू बीटा की कितनी आई, सी बाय ए। दो थी डिग्री, 2 थी, तो जीरोस भी दो निकले। इसी तरीके से लीनियर और क्वाड्रेटिक के बाद थर्ड नंबर पे आता है हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या आता है थर्ड नंबर पे, इफ यू आर इंटरेस्टेड, ये प्रूफ लिखने में इंटरेस्टेड है तो आप लिख के खुद भी कर सकते हो, ठीक है। और फिर देखो आप थर्ड नंबर पे आता है हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। सो क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल में सर 3 जीरोस होते हैं। देखिए क्यूबिक पॉलिनोमियल थर्ड, CUBIC क्यूबिक पॉलिनोमियल ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ओके, इसमें 2 की जगह 3 जीरोस रहेंगे, मतलब अल्फा और बीटा और गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसे कहते हैं सम ऑफ जीरोस, ठीक है। पहले सिंगल सिंगल आएंगे, इसकी वैल्यू होती है माइनस बी बाय ए। फिर आता है आपका सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम, टेकन 2 एट अ टाइम, मतलब डबल डबल आएंगे, फिर अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, इसकी वैल्यू होती है c बाय ए। क्या वैल्यू होती है इसकी, c बाय ए। और थर्ड आता है, लास्ट आता है तीनों एक साथ, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा कितना होता है, माइनस डी बाय ए। देखो माइनस प्लस माइनस, ये होता है आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल, राइट। इसमें क्या होते हैं, 3 जीरोस होते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बाय ए, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, डबल डबल लेते हैं सी बाय ए, फिर उसके बाद तीनों लेते हैं एक साथ माइनस डी बाय, ठीक है। सो लीनियर पॉलिनोमियल माइनस बी बाय, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2 रहते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 0, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय, अल्फा इंटू बीटा सी बाय ए, राइट। और 3 रहते हैं क्यूबिक में, तो कितना आता है, माइनस बी बाय ए, सी बाय ए, माइनस डी बाय। इसी तरीके से अगर 4 होते तो पहले सिंगल सिंगल चारों आते हैं, फिर 2 2 करके आते हैं, फिर 3 3 करके आते हैं, फिर चारों आते हैं। अगर 5 जीरोस आते तो पहले सिंगल, फिर डबल, फिर 3 एट अ टाइम, ट्रिपल मतलब 4 एट अ टाइम, फिर उसके बाद पांचों एक साथ आते हैं। इस प्रकार से आप कितने भी आगे तक पढ़ सकते हैं, दैट विल बी ट्रू, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के लिए हो या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के लिए हो। समझ में आई बात। सो